एक बार एक बूढ़ा व्यापारी होता है। उसके पास दो हीरे होते हैं, एक असली होता है और एक नकली होता है। मरने से पहले वह अपने बेटे को बुलाकर दोनों हीरे उसे दे देता है और उससे कहता है कि ये दोनों हीरे संभाल कर रखना। इनमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। उसका बेटा उससे कहता है कि ये दोनों हीरे तो समान ही हैं, इनको पहचानूंगा कैसे। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को असली और नकली हीरे की पहचान बताकर मर जाता है। उसके बाद उसके मन में पैसा कमाने का विचार आता है, तो वह व्यक्ति दोनों हीरे लेकर राजा के पास जाता है और राजा को चैलेंज करता है कि आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति इन हीरों में से असली और नकली में पहचान बताएगा, मैं उसे ये हीरे दे दूंगा। यदि किसी ने भी नहीं बता पाया तो मैं आपसे इन हीरों की 10 गुना कीमत लूंगा। राजा उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, लेकिन सभी के कोशिश करने के बाद उन हीरों में से असली कौन सा है और नकली कौन सा है कोई भी पहचान नहीं कर पाता है। तो वह व्यक्ति राजा के उसके हीरों की 10 गुना कीमत लेकर आता है। इस तरह व्यक्ति जगह जगह जाकर बहुत धन इकट्ठा कर लेता है और जहां भी जाता है वह पूरा धन अपने साथ लेकर जाता है। एक दिन वह एक राज्य में जाता है जहां राजा का दरबार खुले मैदान में चल रहा होता है। वह व्यक्ति उस राजा के सामने जाकर भी वही चुनौती रखता है। राजा उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। उस दरबार में भी सभी लोग उन हीरों में से असली और नकली की पहचान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग असफल हो जाते हैं। अंत में एक अंधा व्यक्ति राजा से विनती करता है कि उसे भी एक मौका दिया जाए। तो राजा उससे कहते हैं कि जब इतने सारे लोग पहचान नहीं कर पाए तो आप कैसे पहचान लोगे, जबकि आप तो अंधे हो। लेकिन अंत में राजा उसे एक मौका दे देते हैं। तो वह अंधा व्यक्ति उन हीरों को छूकर कुछ ही सेकंड में बता देता है कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है। तो वह व्यक्ति उस अंधे की बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और राजा से कहता है कि इसकी बात तो सही है, लेकिन मैं इतनी जगह गया लेकिन किसी ने भी इनको नहीं पहचाना, तो फिर इस अंधे व्यक्ति ने कुछ ही सेकंड में कैसे पहचान लिया। तो अंधा व्यक्ति उस व्यक्ति की बात सुनकर कहता है, ये हीरे इस खुले मैदान में काफी देर से पड़े हैं। तो नकली हीरा धूप के कारण गर्म हो गया, लेकिन असली हीरा अभी भी शीतल है, उस पर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को समझकर काम करता है।